हेलो एवरीवन। आज के वीडियो में हम ये देखेंगे कि अगर आपको आपका गूगल माय बिजनेस पेज बनाना है आपके बिजनेस के लिए तो स्टेप बाय स्टेप आपको क्या करना है वो हम देखते हैं एक वीडियो में। तो यहाँ पे हम हर एक चीज़ बताएंगे जो गूगल माय बिजनेस क्रिएट करने के लिए आपको चाहिए, वो भी स्टेप बाय स्टेप बताएंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले गूगल पे चले जाइए और गूगल माय बिजनेस पेज अगर आपको बनाना है तो यहाँ पे डाल दीजिए गूगल माय बिजनेस। ठीक है, तो यहाँ पे गूगल माय बिजनेस डाल दीजिए। जैसे ही आप गूगल माय बिजनेस डालेंगे वो फर्स्ट लिंक जो दिखा रहा है वो गूगल माय बिजनेस en_in/business करके दिखा रहा है। तो ये जो लिंक है यही गूगल माय बिजनेस का पहला लिंक है। तो इस पर क्लिक कर दीजिए। क्लिक करते ही यहाँ पे एक ऑप्शन है जिसका नाम है साइन इन, इस पर क्लिक कर दीजिए। अभी आपको सेम ईमेल आईडी यूज़ करना होगा जो ईमेल आईडी से आपको गूगल बिजनेस का पेज बनाना है। अभी मैंने साइन इन किया तो वो मेरे गूगल बिजनेस पेज पे लॉगिन हो गया। अब मैं यहाँ पे अगर साइन इन करेंगे तो वो ये पेज पे नहीं लेके आएगा, वो आपको बोलेगा कि बिजनेस पेज बनाना है, वो पेज पे लेके जाएगा। जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ ऐड सिंगल बिजनेस करके, तो बाय डिफ़ॉल्ट आपका जो पेज रहेगा जैसे ही आप साइन इन करेंगे वो ये पेज आएगा। क्यों ये पेज आएगा? क्योंकि आपके प्रोफाइल के अंदर बहुत सारे पेज नहीं होंगे, तो आपके लिए ये फर्स्ट पेज होगा। अभी गूगल बिजनेस पेज बनाने से पहले कुछ इन्फॉर्मेशन आपके पास रेडीली अवेलेबल होना चाहिए, उसके बाद ही आप गूगल बिजनेस पेज आपका बनाना चालू करिए। तो ये इन्फॉर्मेशन क्या है वो मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे मैंने एक वर्ड डॉक्यूमेंट बनाया है जिसके अंदर मैंने लिखा हुआ है कि बिज़नेस का नाम आपके पास रेडी रहना चाहिए। आपका बिज़नेस का कैटेगरी क्या है, मतलब आपका बिज़नेस जो है वो कौन से कैटेगरी में फॉल करता है। जैसे अभी इनका प्री स्कूल है तो आप जो है वो कोचिंग क्लासेस में है, जिम में है, या कौन से इंडस्ट्री को आप बिलोंग करते हैं। तो आर्किटेक्ट है या आप इंटीरियर डिज़ाइनर है, तो आप आपके बिज़नेस का कैटेगरी आइडेंटिफाई करिए और वो कैटेगरी आप लीस्ट डाउन करके रखिए। तो अगर आपको आइडेंटिफाई करना है कि आपका बिज़नेस कैटेगरी क्या होगा तो वो करने के लिए आप क्या करिए, गूगल पे चले जाइए। यहाँ पे गूगल पे जाने के बाद में आपके जो कॉम्पिटिटर है उनका नाम सर्च करिए। तो उनका नाम सर्च करेंगे तो वो दिखाएगा कि बिज़नेस कैटेगरी उन्होंने क्या डाला हुआ है। जैसे अब मैं डालता हूँ कि सोशल मीडिया मार्केटिंग कंपनी डालता हूँ मैं, सोशल मीडिया मार्केटिंग कंपनी। तो ऐसा डालने के बाद में जो गूगल बिजनेस पेज यहाँ पे आ रहा है, अभी उनका अगर आप कैटेगरी देखेंगे तो इन्होंने मार्केटिंग एजेंसी रखा है या वेब डिज़ाइनर रखा है या मार्केटिंग एजेंसी रखा है। तो ये देख के आप आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि आपके बिजनेस के लिए क्या कैटेगरी आपको रखना चाहिए। तो आप गूगल पे सर्च करिए आपके कॉम्पिटिटर का नाम और उसका कैटेगरी देख लीजिए और सेम टाइप का कैटेगरी आपका भी आप रख सकते हैं। आपको एक प्राइमरी कैटेगरी रखना पड़ेगा और उसके बाद आप मल्टीपल सब कैटेगरी भी डाल सकते हैं, तो वो हम देखेंगे आगे। तो ये यहाँ पे जैसे मैंने डाल दिया है प्री स्कूल, नर्सरी, डे केयर, ये इनके कैटेगरी है जो मैंने यहाँ पे मेंशन किया है। फिर इनका बिजनेस एड्रेस क्या है, आपको बिजनेस एड्रेस भी आपका नोट डाउन करके रखना होगा। फिर आपके फ़ोन नंबर क्या है बिज़नेस का वो आप लिख के रख दीजिए, अबाउट अस लिख के रख दीजिए, वर्किंग आवर लिख दीजिए। ये कुछ चीज़ें हैं जो मैंडेटरी है, जो आपको लगेगा ही लगेगा जब आप गूगल बिजनेस पेज बना रहे हैं। तो अब हम जाते हैं हमारे पेज पे और देखते हैं वो इन्फॉर्मेशन डाल के। तो सबसे पहले मैं मेरे बिज़नेस का नाम ले लेता हूँ। नाम भी आप एकदम प्रॉपरली डालिए, जो आपने हर जगह पे डाला हुआ है वही डालिए। अब ये क्या बोल रहा है कि ये नाम का पहले से ही बिज़नेस है तो आपको सेम यूज़ करना है क्या, ऐसा पूछ रहा है। अभी इनका दो ब्रांच है, एक अलग जगह पे, दूसरा अलग जगह पे। तो मैं सेम नाम, मतलब ये वाला जो है वो दूसरा एड्रेस है, तो ये नहीं करना चाहता हूँ, मैं नया बिज़नेस क्रिएट करना चाहता हूँ। तो मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा क्रिएट अ बिज़नेस विद दिस नेम, और फिर यहाँ पे वो पूछ रहा है कैटेगरी क्या है, तो यहाँ पे मैं डाल देता हूँ प्री स्कूल। तो मैंने प्री स्कूल डाल दिया और कंटिन्यू पे क्लिक किया। कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद वो पूछ रहा है डू यू वांट टू ऐड अ लोकेशन वेयर कस्टमर कैन विजिट। तो येस, ये मैं ऐसा चाहता हूँ कि ये लोकेशन पे कस्टमर विजिट कर सके। तो येस करके नेक्स्ट करता हूँ। नेक्स्ट करने के बाद में उनका जो एड्रेस है वो मैं कॉपी कर लेता हूँ और वहाँ पर डाल देता हूँ। तो ये कॉपी कर लिया मैंने। आप ये सब चीज़ें पहले से ही आपके पास रखिए जिससे आपको जो कंटेंट है वो डालने में इजी होगा और आपके लिए ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं होगा। तो ये कंटेंट पहले ही रेडी रखिए जब भी आप बिज़नेस ऐड कर रहे हो। तो यहाँ पे कॉमा मैं निकाल देता हूँ। आप कॉमा एकदम प्रॉपरली डालिए जिससे एड्रेस आपका एकदम प्रॉपरली दिखे जब भी लिस्टिंग हो जाएगा एक्टिवेट। तो इस पर क्लिक करिए, सिटी डाल दीजिए। यहाँ पे पिन कोड पूछ रहा है तो आपको पिन कोड भी आपका निकाल के रखना होगा, जो भी आपके बिजनेस एड्रेस है उसका पिन कोड। तो ये मैंने निकाल दिया। अब स्टेट पूछ रहा है, स्टेट में मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ महाराष्ट्र। फिर मैं नेक्स्ट करता हूँ। नेक्स्ट करूँगा तो वो बाकी डिटेल्स पूछेगा। अब वो पूछ रहा है कि ये लोकेशन कहाँ पे, तो ये गोगरसवाड़ी का लोकेशन दिखा रहा है और मैं इसको प्लस करके वो एग्जैक्ट लोकेशन कहाँ पे वो सेट कर सकता हूँ। तो ये प्रॉपर एड्रेस दिखा रहा है, यहाँ पे ही वो है। ठीक है, तो मैं इसे नेक्स्ट करता हूँ
और ये पूछ रहा डू यू प्रोवाइड डिलीवरी और होम एंड ऑफिस विजिट। तो हम लोग वैसा नहीं करते, मतलब जो मेरे क्लाइंट है उनका वैसा बिजनेस नहीं है कि वो ऑफिस विजिट करे या घर पे डिलीवरी करे, वैसा नहीं है, तो नो कर दीजिए। अगर आपका बिजनेस वैसा है कि जिसमें आप डिलीवरी करते हैं, होम डिलीवरी देते हैं या ऑफिस विजिट करते हैं, तो यस कर सकते हैं आप, तो मैं नो करता हूँ। यहाँ पे कॉन्टैक्ट डिटेल पूछ रहा है कि क्या फ़ोन नंबर है, तो ये फ़ोन नंबर मैं वहाँ पे डाल देता हूँ। आपका कंट्री कोड पहले से ही सेलेक्टेड आ रहा है, इंडिया है तो इंडिया सेलेक्टेड आएगा, दूसरा कंट्री है तो आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। फिर यहाँ पे वो पूछ रहा है कि आपके पास कोई वेबसाइट है क्या, तो अभी फ़िलहाल के लिए हमें वेबसाइट नहीं डालना है, इसलिए मैं आई डोंट हैव अ वेबसाइट क्लिक करता हूँ फ़ोन नंबर डालने के बाद। नेक्स्ट किया। नेक्स्ट करने के बाद में वो पूछ रहा है कि अभी कॉन्टैक्ट पर्सन वहाँ पे कौन होगा, जिसको अभी बेसिकली इनका वेरिफिकेशन का जो प्रोसेस है वो कैसा है कि ये आपको पोस्ट कार्ड भेजते हैं जिसके थ्रू वेरिफिकेशन होता है। तो ये पोस्ट कार्ड आपको 12 डेज़ के अंदर आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आपको आ जाएगा आपके एड्रेस पे। अगर नहीं आता है तो आप वैसा भी कर सकते हैं कि पोस्ट कार्ड रीसेंड करने का भी ऑप्शन ऑप्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं डाल देता हूँ साधना करके, जिनको देना है कॉन्टैक्ट पर्सन को। नेक्स्ट करता हूँ। अभी यहाँ पे मोर ऑप्शंस भी है, तो अदर ऑप्शन में वो कुछ दिखा नहीं रहा है फ़िलहाल के लिए, वेरीफाई लेटर करके दिखा रहा है, तो यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ। तो 12 डेज़ के अंदर ये पोस्ट कार्ड आता है, तो मैंने वेरीफाई कर दिया, कंटिन्यू किया। आप कंटिन्यू करने के बाद में और भी डिटेल्स आप डाल सकते हैं। प्री स्कूल में क्या क्या चीज़ें करते हैं, तो पेंटिंग करते हैं, तो पेंटिंग में सेलेक्ट कर लेता हूँ। नेक्स्ट करता हूँ। अब वो पूछ रहा है कि आपका टाइमिंग क्या है, तो यहाँ पे मैं टाइमिंग डाल देता हूँ। तो ये जो टाइमिंग है मैं 09 to 19:00 PM कर देता हूँ। यहाँ पे देख लेते हैं 9 PM भी आ रहा है, तो मैं 7 PM कर देता हूँ इसे, 7 PM। फिर वापस से मैंने 9 सेलेक्ट कर लिया, AM to 7 PM कर देते हैं। सेम यहाँ पे भी 9 AM to 7 PM, सेम 9 AM to 7 PM आप सेलेक्ट कर लीजिए। फिर यहाँ पे भी 9 AM to 7 PM, यहाँ पे मैं 7 PM सेलेक्ट कर लेता हूँ। आपको ऐसे ही सभी आपके जो डेट और टाइम है वो डाल देने हैं। ये डालने का एडवांटेज क्या है कि अगर कोई वो टाइम पे आपका बिज़नेस को सर्च करता है तो वो दिखाएगा कि बिज़नेस ओपन है। अगर आप जो टाइमिंग है वो प्रॉपर्ली नहीं डालेंगे तो वो दिखाएगा कि आपका बिज़नेस क्लोज़ है। तो आप मेक श्योर करिए कि जो आपका टाइमिंग है वो प्रॉपर्ली आप मेंशन करें, जिससे लोग अगर आपके बिज़नेस को ढूंढ रहे हैं तो वो टाइम पे आपको एक्टिव पाए वो बिज़नेस के लिए। ठीक है, तो ये मैंने टाइमिंग डाल दिया। अभी यहाँ पे एक सेटिंग है जिसे वो बोलता है एक्सेप्ट मैसेजेस करके। अगर आप चैट ऑप्शन अनेबल करना चाहते हैं आपके गूगल बिजनेस पेज पे, तो ये जो सेटिंग है इसे टिक्ड रहने दीजिए, मतलब चेक्ड रहने दीजिए। अगर ये चेक्ड रहेगा तो वो ऑटोमेटिकली मैसेज एक्टिवेट कर देगा। नेक्स्ट करता हूँ मैं। वो पूछ रहा है कि आपके बिज़नेस का डिस्क्रिप्शन बताइए, तो जैसे हमने यहाँ पे अबाउट अस लिखा हुआ है, इसे मैं कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे मैं पेस्ट कर देता हूँ। तो आप भी अपने बिज़नेस का अबाउट अस जो है वो पहले से ही रेडी रखिए ये डालने के लिए, तो इससे क्या होगा कि आप डिटेल तुरंत डाल पाएंगे। अब वो पूछ रहा है कि फ़ोटो आपके डालने हैं क्या, तो मैं लोगो डाल देता हूँ हमारा। तो ये हमारा लोगो है जो मुझे डालना है, तो ये मैं सेलेक्ट करके डाल देता हूँ। तो लोगो डालने के बाद में अब वो और फोटोज़ के लिए पूछ रहा है, तो एक मैं प्रोफाइल इमेज भी डाल देता हूँ। तो इसे मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ प्रोफाइल इमेज में। ये सेलेक्ट करने के बाद में मैं नेक्स्ट करता हूँ। ठीक है, नेक्स्ट करने के बाद में अब ये वो पूछ रहा है कि आपको डोमेन चाहिए क्या, तो हमें डोमेन फ़िलहाल नहीं चाहिए, इसलिए मैं ये सेलेक्ट नहीं करता हूँ और स्किप करता हूँ इसे। तो ये बोल रहा है कि कभी रिमाइंड करूँ क्या, तो मैं बोल रहा हूँ नाउ, नॉट नाउ, भी रिमाइंड मत करिए, कंटिन्यू करते हैं। तो अपना जो बिज़नेस पेज है वो देखिए यहाँ पे आ गया। अभी ये जो इन्फॉर्मेशन है ये वेरीफाई होगा, और एक बार आप जो आपको कुरियर गया है वो आने के बाद में जो वेरिफिकेशन कोड है वो एक बार डाल देते हैं, तो यहाँ पे फ़ोन नंबर और बाकी डिटेल्स भी आ जाएंगे। अब मैं अगर यहाँ पे चेक करूँगा मेरे बिज़नेस के प्रोफाइल के अंदर, तो वहाँ पे ये पेज एडिड दिखेगा। तो यहाँ पे मैं आ जाता हूँ और यहाँ पे हाँ, तो देखिए यहाँ पे 2 बिज़नेस पेज दिख रहा है। एक जो है वो माई स्टेप प्री स्कूल दिख रहा है जहाँ पे कोड रिक्वायर्ड बोल रहा है वो। तो ये जो वेरिफिकेशन यहाँ पे देखेंगे तो पेंडिंग वेरिफिकेशन दिख रहा है। तो जैसे ही आपको कोड आ जाएगा, ये पेंडिंग वेरिफिकेशन पे क्लिक करेंगे तो वो कोड मांगेगा। वो कोड डालने के बाद में जो आपका पेज है वो वेरीफाई हो जाएगा, और जो भी डिटेल्स आपने डाला है वो सभी गूगल पे दिखना स्टार्ट हो जाएंगे।
तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, आपका जो गूगल माई बिजनेस पेज है उसे सेटअप कर सकते हैं और मेक श्योर कर सकते हैं कि वो आप जैसे ही कुरियर आ जाता है वो लाइव भी हो जाए। तो ये स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर था गूगल माई बिजनेस कैसे आप क्रिएट कर सकते हैं। अगर ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस और भी देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और हमें सपोर्ट करें। थैंक यू।